गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल सिटी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, हम लोग जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम लोगों ने अपना फर्स्ट पार्ट जो कंप्लीट किया था वो किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस तक, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोफेशन। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ प्रोफेशन? इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो उस पर्सन के थ्रू की जाती है, हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, जिसे कुछ स्पेशल नॉलेज और स्किल्स इसके अंदर होते हैं, विच इज़ यूज्ड इम्पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के वेरियस सेक्शंस को सर्व करता है। लाइक एक डॉक्टर है जो अपने मरीजों की देखभाल करता है, उन्हें अच्छे से ट्रीट करता है। एक लॉयर है जो अपने क्लाइंट्स को उनके क्लाइंट्स के रिगार्डिंग वो अपना वर्क करता है, उनकी हेल्प करता है अपने क्लाइंट्स की। एक सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट है, किसी भी कंपनी का कोई सीए है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, तो उस कंपनी के जो बुक्स वगैरह हैं, जो भी डाटा है, उनको अच्छे से एनालाइज करता है, उनको ऑडिट करता है, ताकि कहीं पे कोई भी फ्रॉड वगैरह होता है तो वो उसका पता लगा सके, और जो भी लॉसेस हो रहे हैं जो इजली फाइंड आउट कर सकता है वो उसे फाइंड आउट करता है। तो ये इस तरीके से हमारी सोसाइटी की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब इसमें से कोई भी जो आप डेफिनेशन है आप अपने वाली डेफिनेशन कर सकते हैं। फर्स्ट वाली ये इजी है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोफेशन की? फर्स्ट है हमारा बॉडी ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निक। यस, किसी भी प्रोफेशन के लिए आपको वहाँ की स्पेशल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए आपको उसमें स्पेशलाइज होना ज़रूरी है। अलग से उसकी जो टेक्निकल स्किल्स है आपको वो पता होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए प्रोफेशन इज़ दैट ए प्रोफेशनल शुड हैव स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स। उसको स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड की, टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए उसके बारे में, उसे फुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। एंड ऑर्डनरी मैन कैन नॉट रन अ प्रोफेशन। यस, आप एक डॉक्टर है जिसको स्पेशल नॉलेज है अपने फील्ड की, वही प्रोफेशनल जाके बन सकता है। ऐसे नहीं है कि सिंपल कोई भी जाके अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाए। तो या राइट, उसके लिए आपको एक स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल स्किल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। जो भी आपका देयर शुड ऑलवेज बी अ प्रोफेशन प्रोविज़न फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन अ प्रोफेशन। आपका जो भी प्रोफेशन है वहाँ से आप जैसे ट्रेनिंग लेते हैं, आप इस एक्सपीरियंस गेन करते हैं और फिर उसके बेस पे आप अपने फर्दर एक्टिविटीज़ करते हैं। इट मीन्स ओनली दैट ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड अ प्रोफेशन द नॉलेज ऑफ विच इज़ इम्पार्टेड बाय सम इंस्टीट्यूशंस। आप जैसे एक अगर कोई लॉयर है, अगर कोई लॉ करना चाहता है तो उसको बेसिक लॉयर बनना चाहता है तो उसको लॉ करनी पड़ती है, जो आई थिंक 3 या 5 ईयर्स की होती है। तो उसमें से आपको उसको वो लॉ वहाँ से पढ़ता है, करता है। कोई स्पेशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे हमारा दिल्ली में है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो हमारा बेंगलोर में है। तो वहाँ से वो अपनी एलएलबी करता है, राइट। और जो कोई भी स्टूडेंट है विद एन एल जो भी सिंपल डिग्री लेके वो जो भी है वो एलएम की डिग्री ले लेता है तो एलिजिबल टू बी ए लॉयर, लॉयर बन सकता है। कोई भी कैंडिडेट अगर सपोज किसी भी सिंपल कोई सर्टिफिकेट ले लेता है, कोई कोर्स कर लेता है, तो ही कांट बी लॉयर, वो लॉयर नहीं बन सकता है, राइट। सिर्फ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेने से ही आप लॉयर नहीं बन जाते, आपको इंस्टीट्यूशन से अच्छे से आपको सारा अपना कोर्स करना होता है। तो उस वो आपके प्रोफेशन के लिए होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा थर्ड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोफेशन इज दैट इट मस्ट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ profession is that it must have a representative professional association which perform the following important functions। कौन कौन से जो functions हैं एक उसको professionals में associations को follow करने चाहिए। फर्स्ट इज टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। डेफिनेटली आपको जो भी आपके उसके मेंबर्स हैं उसके बिहेवियर को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। कोड ऑफ कंडक्ट मींस जैसे कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, उसको अपने पेशेंट्स की डिग्निटी का ध्यान रखना चाहिए, उसके साथ वेल बिहेव करना चाहिए, राइट, ऑनेस्टी के साथ वर्क करना चाहिए। तो वो चीज़ आप उसके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। टू बिल्ड अप एंड प्रमोट द इमेज ऑफ इट्स मेंबर एज अ प्रोफेशनल। उसकी एक इमेज
एक जैसे आप देख सकते हैं ना कि कोई डॉक्टर है, तो अगर वो दूर से आ रहा है तो आप उसको समझ जाते हैं देख के ही कि हाँ उसको ऐसे, उसका ड्रेसिंग सेंस ऐसे होता है कि हाँ आपको एक इमेज होती है डॉक्टर के जैसे आप बोलते हैं, तो एक इमेज माइंड में क्रिएट हो जाती है। एक लॉयर है, उसकी इमेज माइंड में क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से प्रोफेशनल के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। टू प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है जो आपको लेनी होती है। एंड टू रेगुलेट एंट्री टू प्रोफेशन, आपको उस प्रोफेशन में रेगुलेट आपको रहना, रेगुलर रहना होता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा, इन इंडिया रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रिगार्ड्स टू सम प्रोफेशंस हैव ऑलरेडी बीन established. There are representative professional association like Bar Council of India for lawyers, Medical Council of India for doctors, Institute of चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये कुछ आपके एसोसिएशंस हैं जो आपको एक प्रोफेशन उस लाइन में जाने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। अब उसके लिए आपको काफ़ी आपके हेल्पफुल रहता है। कोड ऑफ कंडक्ट, मैंने भी आपको काफ़ी अच्छे से बताया है कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। मेंबर ऑफ ए प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब आचार संहिता। आपको वेल बिहेवियर्ड, आप जिस भी कोई क्लाइंट है या आपका पेशेंट है या अदर फर्दर कोई भी आपका मेंबर, तो आपको उसके उनकी डिग्निटी का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको उनके साथ वेल बिहेव रखना चाहिए। जो रूल्स हैं आपके उन सबको फॉलो करना चाहिए। दिस रूल्स हाईलाइट द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, मोरालिटी, मतलब आपको इन सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इंटीग्रिटी आपके वर्क में, ऐसा नहीं है कि झूठ बोल के या कुछ भी आप कुछ भी किसी को मेडिसिन दे दो या उसको झूठ में ही। आजकल जैसे डॉक्टर्स की इमेज कई बार कई जगह ख़राब भी हो जाती है, तो आपको वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए, राइट। आपको एक इंटीग्रिटी के साथ वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। मीन इकोनॉमिक कंसिडरेशन का यहाँ मतलब है अर्निंग मनी, मतलब अर्निंग मनी की जगह कि बस पैसा कमाना ही नहीं, आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आपका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होना चाहिए रेदर देन अर्निंग मनी। लाइक ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज, अडॉप्टिंग अ प्रोफेशन इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ अर्निंग मनी, अंडर विच ऑन द बेसिस ऑफ a special knowledge one gets some proper remuneration for service of society। वेरी सिंपल, जैसे कि बाकी बिजनेस एक्टिविटीज़ की जैसे ही जो आपका प्रोफेशन है उसमें भी आपकी अर्निंग मनी होती है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अर्निंग मनी पे ही मनी अर्न करने पे ही आपका पूरा कंसिडरेशन हो, राइट। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको जो भी आप वर्क करते हैं, जो भी आपकी नॉलेज होती है, जो भी आप सोसाइटी के लिए जो भी सर्व करते हैं, जो आप उनकी हेल्प करते हैं, उसके लिए प्रॉपर रेम्यूनरेशन सोसाइटी आपको उन चीज़ के लिए देती है, राइट। और ये एक रिस्पेक्ट है, जिससे दैट इज़ वाई प्रोफेशनल आर रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी। इसीलिए उनके जो भी वो वर्क करते हैं, सर्विस करते हैं, उसके लिए रिस्पेक्ट के थ्रू उनको फीस दी जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ए डॉक्टर फॉलोज द प्रोफेशन फॉर हिज लिविंग बट सोशल सर्विस हैपन्स sorry for example, a doctor follows his profession for his living but social service happens to be his chief objective। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सोशल सर्विस, यही आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ओके, तो ये आपका प्रोफेशंस हैं, तो हमने इसमें कवर किया है प्रोफेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। आई होप आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या है कि आप जो हमारा रोज़गार है, मींस आप अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी भी सेमी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई भी आपका प्राइवेट कंपनी है उसमें काम वर्क कर रहे हो, और उसके बदले में आप एक प्रॉपर रेम्यूनरेशन लेते हैं एज सैलरी वेजेस के शेप में आप एक रेम्यूनरेशन लेते हैं। तो आप जो भी रेम्यूनरेशन लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी वेजेस एक्सेट्रा, वो सब आपके एम्प्लॉयमेंट, उस फील्ड में आप एम्प्लॉयमेंट बोले जाते हैं, एम्प्लॉय बोले जाते हैं, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच people work for others and receive remuneration in lieu thereof, राइट। जो पीपल हैं वो दूसरों के लिए वर्क करते हैं और उसके बदले में रेम्यूनरेशन लेते हैं। द रेम्यूनरेशन कैन बी इन शेप ऑफ सैलरी वेजेस एक्सेट्रा। द एम्प्लॉयर कैन बी द गवर्नमेंट एंटरप्राइज और एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। एज आई टोल्ड यू, एम्प्लॉयमेंट में बी वन ऑन परमानेंट हो सकता है, वो टेम्परेरी हो सकता है, कैजुअल बेसिस पे हो सकता है, राइट। जैसे आपके कोई भी मैनेजर है, कोई लेबर
है, सुपरवाइज़र है, कोई क्लर्क है, तो ये सब आपके एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। प्रोफेशनल लाइक द डॉक्टर कैन ऑल्सो बी रिक्रूटेड एंड एम्प्लॉयमेंट, डॉक्टर भी एक एम्प्लॉय की तरह रिक्रूट हो सकता है। उसके लिए क्या होगा, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्टर है वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है तो उसकी एक्टिविटी उस टाइम पे एक एम्प्लॉयमेंट की तरह होगी, राइट। अगर इसी के कॉन्ट्रेरी अगर मैं ये बोलूँ कि वही डॉक्टर जो है अपना खुद का हॉस्पिटल जो है वो चला रहा है, रन कर रहा है, या फिर कोई इसका कोई खुद का क्लिनिक है, देन इट कॉल्ड बी प्रोफेशन, तो उसको प्रोफेशन बोला जाएगा, राइट। अगर आप किसी के अंडर वर्क कर रहे हैं तो वो आपके एम्प्लॉयमेंट में आता है, और अगर आप अपना खुद का कोई भी रन कर रहे हैं बिजनेस या क्लिनिक है, जो सॉरी कोई भी क्लिनिक है, या किसी जैसे कि अब मैंने आपको बताया खुद का कोई ऑफिस आपने स्टार्ट किया, एक सीए है, अगर वो खुद को ऑफिस स्टार्ट कर लेता है तो वो उसका प्रोफेशन में आ जाएगा। और वही सीए अगर एक पर्टिकुलर एक रेम्यूनरेशन के बेस पे किसी भी कंपनी में काम करता है तो वो फिर एक एम्प्लॉयमेंट के अंदर अंडर आ जाता है, लाइक डॉक्टर। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट है सर्विस टू अदर। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द सर्विस टू अदर। सर्विस टू अदर का मतलब यहाँ पे है कि आप किसी दूसरे के लिए ही वर्क कर रहे हैं, राइट, और बदले में उसके लिए रेम्यूनरेशन ले रहे हैं। सेकंड है हमारा पर्सनल सर्विस। An employee has to provide service himself. In other words, he cannot get service from somebody else in his place. Means अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं और बदले में आपको उसके लिए कोई भी सैलरी मिल रही है, कोई वेजेस मिल रहा है, तो ये आपकी पर्सनल सर्विस हो गई। ओके, तो आप जो वर्क कर रहे हैं उसके बदले में आप रेम्यूनरेशन ले रहे हैं, राइट। आप किसी और कोई और आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्टेन्ड अंडर ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, परमानेंट या टेम्परेरी जो कैजुअल होते हैं, इज एंटर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली हमने देखा होगा, जैसे अगर मैं आपका बात करूँ, जैसे गेस्ट टीचर्स है, वो कैजुअल बेसिस पे, या आपका एक एग्रीमेंट होता है ईयर टू ईयर, या फिर कोई भी सेमी गवर्नमेंट है या कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई लगा हुआ है किसी भी गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट कंपनीज में, तो उनके बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो ईयर टू ईयर या तो उनको दोबारा से रिन्यू कर दिया जाता है, या अगर मतलब किसी भी टाइम पे आपको अपनी जगह से हटाया भी जा सकता है। तो इस तरीके का बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो एग्रीमेंट होता है वो हमारा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में होता है। सिमिलरली द बेसिक्स ऑफ रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, फीस, एक्स्ट्रा, ऑल इज ऑल्सो रिटर्न। उस पर सब कुछ आपका रिटर्न फॉर्म में होता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा सर्वेंट। एन एम्प्लॉय इज अ सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर। सिंपल, आप किसी के अंडर में वर्क करेंगे तो आपको उसकी सारी जो भी वो आपको ऑर्डर्स देगा उसे फॉलो करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होगा। नेक्स्ट है हमारा नो नीड ऑफ कैपिटल। एज वी नो कि जैसा हमें पता है कि बिजनेस चलाने के लिए ही हमें कैपिटल चाहिए, या प्रोफेशन के लिए हमें थोड़ी सी कम कैपिटल की नीड होती है। कैपिटल मीन्स यहाँ पे है पैसा, राइट। बट अगर मुझे किसी भी बिजनेस किसी भी फैक्ट्री, कंपनी में, इंडस्ट्री में वर्क करना है तो वहाँ पे मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी के अंडर में वर्क कर रही हूँ, सिंपल है। तो मुझे एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी भी कैपिटल की नीड नहीं है। नेक्स्ट है नो रिस्क। यस, नो कैपिटल देन नो रिस्क। अगर मैं कोई कैपिटल भी नहीं लगा रही हूँ तो मुझे वहाँ पे रिस्क भी नहीं है। अगर मेरी सपोज़ मेरी जॉब है, अगर चली भी जाती है तो फिर मैं जाके नेक्स्ट जगह अपनी जॉब ढूंढ सकती हूँ, वहाँ पे कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, रिस्क इन द जॉब इज़ दैट ऑफ द मास्टर एंड नॉट ऑफ द एम्प्लॉय, राइट। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। द एम्प्लॉयर कैन बी एनीबडी। इट कैन बी गवर्नमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आपका एम्प्लॉयर हो सकता है जिसके अंडर आप वर्क कर रहे हो। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया है हमारा। तो नेक्स्ट है, अभी टाइम है हमारे पास, तो हम करते हैं डिफरेंस अमंग बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इनके बीच में हम अभी डिफरेंसेस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कमेंसमेंट। कमेंसमेंट यू कैन से जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो या किसी भी प्रोफेशन को स्टार्ट करते हो, कोई भी एम्प्लॉयमेंट है, आप कोई भी अपनी जॉब स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ नीडिड। अगर आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई पार्टनरशिप
में अपना बिजनेस करना चाहते हो तो आपको उसमें क्या है, एक पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत होती है। बेसिकली जो दो पार्टनरशिप में एक डीड होता है, मतलब एक समझौता होता है जो रिटर्न फॉर्म में होता है। तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी होगी। आपको कंपनी की कोई अगर बिजनेस है जो आप लार्ज स्केल पे स्टैब्लिश कर रहे हो, या तो उसके लिए आपको एक फॉर्म में आपका एक एमओए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन लिखते हो कि कितनी आपकी कैपिटल है, आपकी ऑथराइज कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, आपके डायरेक्टर्स के नेम उसमें लिखे जाते हैं, प्लेस है, वो सब आप उसमें रिटर्न फॉर्म में उसमें सब लिखते हो। अगर वन मैन बिजनेस है, आप स्मॉल स्केल पे अगर रन कर रहे हो, तो इसके लिए इतनी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोफेशन। आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन कंसर्न, आप कोई सर्टिफिकेट ले रही हो वहाँ से, तो आप प्रोफेशनल हैं। अगर आप कोई जो आपका कोर्स हो गया है, डिग्री है, वो आप प्रॉपर लेके, टेक्निकल स्किल्स लेके आप अपने प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट। आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर, आपका ये स्टार्ट हो जाता है, राइट। नेचर ऑफ वर्क। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ वर्क। इसमें क्या आता है, फर्स्ट है हमारा बिजनेस, इसमें है प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विस एंड बाइंग एंड सेलिंग। क्या वर्क है बिजनेस में, क्या इन्वॉल्व किया जाता है, क्या इंक्लूड किया जाता है, कि जो भी थिंग्स है उसको बाइंग सेलिंग करना, प्रोड्यूस करना, सर्विस प्रोवाइड करना, ये सब हमारा बिजनेस में आता है। पर्सनल सर्विस एज अ स्पेशलिस्ट, हम आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है पेशेंट्स को, लॉयर अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट। एक सीए जो है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है एज अ स्पेशलिस्ट। वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में जो वर्क होता है वो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, उसके थ्रू अलॉट किया जाता है। ओके। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। बिजनेस है, जिस स्केल पे आपका बिजनेस होगा, जिस नेचर साइज का बिजनेस होगा, उतने ही आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, उतना ही आपको पैसे उसमें पूंजी जो है आपको लगानी होगी। अगर लार्ज स्केल है, बड़ा है आपका बिजनेस, तो रिस्क सॉरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। अगर आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है। नेक्स्ट है जर्नली लिटिल कैपिटल रिक्वायर्ड। यस, अगर आपको अपना खुद का हॉस्पिटल रन करना है, छोटा सा कोई क्लिनिक रन करना है, राइट, आपको खुद का ऑफिस रन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैपिटल की रिक्वायर्ड होती है। देयर इज़ नो नीड ऑफ कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी भी तरह की कोई कैपिटल की नीड नहीं है। सिंपल आप जाओ, इंटरव्यू दो या कोई टेस्ट दो, क्लियर करो और अपनी जॉब लो। रिस्क, इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क। या बिल्कुल, अगर आप कैपिटल उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका रिस्क भी हाई हो जाता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप कैसा बिजनेस रन करेंगे और कहाँ पे बिजनेस रन कर रहे हैं, किस प्लेस पे कर रहे हैं, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो आप बिजनेस में बेसिकली आपका रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाते हैं। डिग्री ऑफ रिस्क लो, इसमें जो डिग्री आपके रिस्क की थोड़ा जो लेवल है वो कम रहता है, बिकॉज सिर्फ आपकी स्पेशलाइज जिस चीज़ में आप हो, वही चीज़ आपको हेल्पफुल करता है। तो यहाँ पे इतना रिस्क नहीं होता है। बेसिकली आप अपनी नॉलेज के बेस पे ट्रीट करते हैं सबको। देर इज़ नो रिस्क इन इट, इसमें कोई रिस्क नहीं है। सारा जो रिस्क है वो सारा का सारा एम्प्लॉयर का होता है। क्वालिफिकेशन, देर इज़ नो नीड ऑफ एनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन, किसी भी फॉर्मल क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना है तो आपको कहीं से डिग्री लेके आनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको पर्टिकुलर इतनी नॉलेज होनी ही चाहिए, वो चीज़ इसमें नहीं है। प्रोफेशन में क्या है, फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। बिल्कुल, अगर आपको प्रोफेशन लाइन में जाना है तो आपके लिए स्पेशल नॉलेज होनी, क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए प्रोफेशन के लिए, वो होनी बहुत ज़रूरी है। फॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ एवरी एम्प्लॉयड। हर एम्प्लॉयमेंट को फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, डिपेंड करता है लेवल पे। यहाँ मतलब जैसे कि आप टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लो लेवल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी नॉलेज डिपेंड करती है कि आपको अगर मैनेजर की पोस्ट पे जाना है तो कितनी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको किसी सुपरवाइज़र के पोस्ट पे जाना है, तो या आपको आपको जो लेबर की पोस्ट पे है, तो किस लेवल पे आपको किस नॉलेज की, कितनी एजुकेशन की ज़रूरत है। कहीं आपका 10+ पे आपकी गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, कभी आपको 12th बेस पे गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, ग्रेजुएशन बेस पे गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, तो ये डिपेंड करता है आपकी जॉब के ऊपर।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा बिजनेस का? है टू अर्न प्रॉफिट। यस, प्रॉफिट अर्न करना ही बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर प्रॉफिट होगा तो बिजनेस जो है हमारा लॉन्ग रन करेगा। टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सर्विस, सर्विस दे के ही आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अपने सोसाइटी को अपनी सर्विस दे के हेल्प करके ही आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। टू अर्न इनकम थ्रू सैलरी एंड वेजेस, आप इनकम और सैलरीज के वेजेस पे ही अपना रेम्यूनरेशन लेते हैं एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, अ बिजनेसमैन कैन ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट। यहाँ बेसिकली इंटरेस्ट का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, एक वो बिजनेसमैन है, वो आप किसी दूसरे को भी दे सकते हैं, या फिर उसकी जैसे कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि एक फादर है, उसकी जगह उसका बेटा आके वहाँ पे उस वर्क को कर सकता है या उस बिजनेस को संभाल सकता है। बट एक प्रोफेशनल कैन नॉट ट्रांसफर इज इंटरेस्ट। अगर ऐसा नहीं है कि एक फादर है, अगर वो डॉक्टर है तो उसका बेटा भी डॉक्टर ही होगा, राइट? उसमें आप अपने इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। एम्प्लॉय ऑल्सो कैन नॉट ट्रांसफर इज इंटरेस्ट। सिंपल। टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, आपका क्या है इसमें? प्रॉफिट अर्न, क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड डेडिकेशन टू जॉब। कैसे? जितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा बिजनेस में, हम ये मान के चलते हैं कि वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है बिजनेस, राइट? वो एक अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो उसका प्रॉफिट और अर्न होगा। तो उसकी एफिशिएंसी का हम पता लगा सकते हैं इसमें। जो अगर एक डॉक्टर है वो किस तरीके से अपने पेशेंट्स को ट्रीट करता है, वो कौन सी मेडिसिन देता है। एक लॉयर है, वो किस तरीके से अपने क्लाइंट को ट्रीट करता है, किस तरीके से उसका केस लड़ता है। तो वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, उसमें कितनी एफिशिएंसी है, उसको कितनी नॉलेज है अपने प्रोफेशन की। डेडिकेशन टू जॉब, एक एम्प्लॉय जो है वो किस तरीके से अपनी जॉब के लिए उसका डेडिकेशन रहता है, वो इसमें इन्वॉल्व होता है। उसके बेस पे आप उसकी एफिशिएंसी को टेस्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। नो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस। बिजनेस में बेसिकली जो अगर कंपटीशन आपको मार्केट में लेके आना है, या फिर जो आप कंपटीशन में आपको रहना है, तो आप में काफ़ी सारी कहते हैं ना एवरीथिंग इज़ फेयर इन वॉर चलता है हमारा काफ़ी चीज़ें। तो वो उसमें इतना कोड ऑफ कंडक्ट की इतना आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट इन प्रोफेशन, आपको डिटेल में मैं ही पहले बता चुकी हूँ। देयर इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बेस पे ही उसका वर्क, सैलरी और जो वेजेस है और रेम्यूनरेशन सब डिसाइड होता है, राइट? तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी हो गया है हमारे। हम इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्लोज़ करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशनल सिटी एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो टिल देन, बाय एंड टेक केयर।